के समोसे। बहुत समय पहले एक शहर में एक चौक होता था। उस चौक पर खाने पीने की बहुत सी दुकानें थीं। शहर के सभी लोग उस चौक पर मजेदार चटपटा खाना खाने आते थे। उस चौक पर गोपाल की बहुत पुरानी समोसे की दुकान थी। उसके समोसे पूरे शहर में मशहूर थे। फिर एक दिन बहुत दूर से वहाँ सुखीराम नाम का एक व्यापारी आया। चौक की दुकानें और ग्राहकों की भीड़ देखकर वो सोचने लगा, इस चौक पर तो बहुत ज्यादा ग्राहक हैं। अगर मैं भी यहाँ दुकान खोल लूँ तो मुझ पर पैसों की बारिश हो जाएगी। तभी उसका ध्यान गोपाल की समोसों की दुकान पर गया। इस समोसे की दुकान पर सबसे ज्यादा भीड़ है। मैं भी यहाँ समोसे की दुकान खोल लेता हूँ। वैसे भी समोसे बनाने में कौन सी बड़ी बात है। उसने वहीं गोपाल की दुकान के सामने एक दुकान किराए पर ले ली और समोसे बनाने शुरू कर दिए। उनमें उसने एक खास तरह का मसाला डाला। इस खास मसाले से समोसे बहुत स्वादिष्ट हो जाएंगे। और समोसे तलने के लिए कढ़ाई में सस्ता तेल डाला। इस तेल से मेरा मुनाफा बहुत बढ़ जाएगा। और समोसे तैयार कर लिए। जो मेरे समोसे खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। भैया 2 समोसे देना। अभी लो। अरे वाह, आपके समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कहा था ना, जो मेरे समोसे खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। ये सुनकर उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। देखते ही देखते उसकी दुकान चल पड़ी। अब वो रोज स्वादिष्ट समोसे बनाकर बेचने लगा। दूसरी तरफ सुखीराम के समोसों की वजह से गोपाल की सालों पुरानी दुकान पर अब कोई ग्राहक नहीं जाता था। इसलिए उसने सोचा, एक बार मैं भी सुखीराम के समोसे खा कर देखता हूँ। मैं भी तो देखूं इसके समोसों में ऐसा क्या है। गोपाल मुंह छिपाकर उसकी दुकान पर गया। वो 2 समोसे लेकर अपनी दुकान पर आया और उसे खाने लगा। समोसे खाते ही वो समझ गया, इन समोसों में इस्तेमाल मसालों से तो सेहत खराब हो जाती है। इसलिए सरकार ने इन्हें बैन किया हुआ है। मुझे इस सुखीराम का पर्दाफाश करना ही होगा। तभी उसे एक आइडिया आया। हाँ, ये आइडिया ठीक रहेगा। अगली शाम वो अपनी दुकान के बाहर कुछ दवाइयाँ लेकर बैठ गया। और जब चौक पर ग्राहक आने लगे तो उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की। पेट दर्द की दवाई ले लो, सिर दर्द की दवाई ले लो, बुखार की दवाई ले लो। गोपाल को दवाइयाँ बेचते देखकर कुछ लोग उसकी दुकान पर आए। आप तो समोसे बेचते थे, आप दवाइयाँ क्यों बेचने लगे? मैं समोसे भी आपके लिए बेचता था और दवाइयाँ भी आपके लिए ही बेच रहा हूँ। मगर दवाइयों का हम क्या करेंगे? हमारी तबीयत तो एकदम ठीक है। हाँ, हम तो एकदम हट्टे कट्टे हैं। लेकिन अगर ऐसे ही सुखीराम के समोसे खाते रहे तो कब तक हट्टे कट्टे रहोगे? क्या मतलब? मतलब ये कि सुखीराम अपने समोसे को स्वादिष्ट बनाने के लिए उनमें ऐसे मसाले डालता है जिससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। इसलिए सरकार ने भी उन मसालों को बैन किया हुआ है। क्या? वो सुखीराम हमें बीमार कर रहा है? थोड़े से पैसों के लालच में वो हमें बैन समोसे खिला रहा है। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वो सभी सुखीराम की दुकान पर आए। बाहर निकलो सुखीराम। क्या हुआ? इतने गुस्से में समोसे कौन मांगता है भाई? हम तुमसे समोसे लेने नहीं आए, तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम स्वादिष्ट समोसे कहकर हमें बैन मसाले खिलाते हो। ये सुनकर सुखीराम समझ गया कि उसके स्वादिष्ट समोसों का पर्दाफाश हो चुका है। वो डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब हम तुम्हें इस चौक पर रहने देंगे तब तुम कुछ करोगे ना? और फिर सभी शहर वालों ने मिलकर सुखीराम को उस चौक से निकाल दिया। इस तरह गोपाल ने अपनी अकल से सुखीराम का पर्दाफाश किया और शहर वालों को यकीन दिला दिया कि सुखीराम के समोसे असल में दुखीराम के समोसे थे। मदर्स डे और मम्मी के टॉर्चर।
ये बात तब की है जब गट्टू चिंकी के पापा ऑफिस के काम से हफ्ता भर शहर से बाहर जा रहे थे। बच्चों, मम्मी को तंग ना करना, खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई पर भी फोकस करना और अच्छे से रहना। मैं हफ्ते बाद लौट आऊंगा। दादी भी आ रही है तुम लोगों को कंपनी देने, ठीक है? ये लो पैसे, जो मन किया खा लेना। पापा ने गट्टू चिंकी को कुछ पैसे दिए और पापा चले गए। जैसे ही पापा निकल गए, मम्मी का टॉर्चर शुरू हो गया। गट्टू चिंकी, तुम अभी तक सो रहे हो? उठो, स्कूल जाना है। मम्मी बस 5 मिनट और। भूल गए पापा ने क्या कहा है? मम्मी को तंग नहीं करना है। फटाफट रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आती हूँ। मम्मी, पापा भी तो एडजस्ट करते थे, हमें देर हो जाती थी, फिर भी हमें स्कूल छोड़े बिना ऑफिस नहीं जाते थे। आप भी हमें थोड़ी देर सोने दो, फिर स्कूल ले चलना। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, पापा नहीं। मुझे मत सिखाओ। जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो नाश्ता टिफिन कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर गट्टू चिंकी गुस्सा हो गए और बिस्तर से उठकर स्कूल जाने की तैयारी करने लगे। तुम दोनों के टिफिन बैग में रख दिए हैं। चलो बैग उठाओ और नीचे आओ। मैंने ऑनलाइन टैक्सी बुलाई है, वो बस आती ही होगी। पापा तो हमारे बैग उठाकर कार में रखते थे, आप क्यों हमें बैग उठाने को कह रही हो? मैं पापा नहीं हूँ, मम्मी हूँ। एक बात बार बार दोहराने मत लगो। चलो जल्दी चलो। मम्मी का ये कठोर बर्ताव देखकर गट्टू चिंकी को रोना आ गया। हम नहीं चलेंगे आपके साथ स्कूल। मेरे साथ नहीं तो और किसके साथ जाओगे? हरी के पापा है ना, हम उनके साथ चले जाएंगे। ये सुनकर मम्मी भी गुस्सा हो गई। ठीक है, जिसके साथ जाना है जाओ, मेरा सिर मत खाओ। ऐसा कहकर मम्मी अंदर किचन में चली गई। गट्टू चिंकी भी नाराज होकर हॉल के बाहर निकल गए और सोफे पर बैठी दादी यह नजारा देखती रह गई। शाम को गट्टू चिंकी का स्कूल खत्म हुआ और वो घर जाने के लिए निकले। तभी भागते भागते हरी उनके पास आया। अरे सॉरी यार, मीटिंग की वजह से पापा हमें लेने नहीं आ रहे हैं। मेरी मम्मी आ रही है स्कूटी लेकर, लेकिन हम तीनों उस पर नहीं जा पाएंगे। तुम कहते हो तो मैं मम्मी को बोल देता हूँ। मम्मी तुम्हारी मम्मी को फोन कर देंगी तो तुम्हारी मम्मी भी तुम्हें लेने आ जाएंगी। ये सुनकर गुस्साए गट्टू चिंकी एक साथ बोले, कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या, गट्टू चिंकी पैदल अपने घर की तरफ निकल पड़े। हरी की मम्मी कितनी अच्छी है, वो उसे लेने आ गई। हमारी मम्मी भी तो हमें लेने आ सकती थी। वो क्यों आएंगी? वो थोड़ी ना हमसे प्यार करती है। बातें करते हुए दोनों भोला कचौड़ी सेंटर के सामने पहुंच गए, जहाँ की कचौड़ियाँ पूरे शहर में फेमस थी। लॉकडाउन के बाद पहली बार खुला है भोला, अब पेट भरकर कचौड़ियाँ खाकर ही जाएंगे। हाँ हाँ, पापा ने हमें काफी सारे पैसे दिए हैं। फिर क्या था, दोनों ने पेट भर कचौड़ियाँ खाई और भोला सेठ को बिल दे दिया। मम्मी को भी कचौड़ियाँ पसंद है, हमें मम्मी के लिए कचौड़ियाँ लेनी चाहिए। नहीं नहीं, वो हमारे बारे में नहीं सोचती, तो हम उनके बारे में क्यों सोचे? फिर गट्टू चिंकी घर आए। हॉल में दादी खड़ी थी। आ गए तुम? मम्मी कहाँ है? ये सुनकर गट्टू चिंकी चौंक गए। मम्मी कहाँ है मतलब? वो घर में नहीं है। अरे, जैसे ही पता चला कि हरी के पापा तुम लोगों को लेने नहीं आ पाएंगे, मम्मी तुम्हें लाने स्कूल चली गई। ये सुनकर गट्टू चिंकी परेशान हो गए। दादी, हम तो पैदल चले आए, मम्मी तो हमें मिली ही नहीं। दादी ने मम्मी को कॉल किया, लेकिन मम्मी का मोबाइल आउट ऑफ नेटवर्क था। यह देखकर गट्टू चिंकी और ज्यादा परेशान हो गए। धीरे धीरे रात होती गई, लेकिन मम्मी नहीं लौटी। गट्टू चिंकी दादी को बिलख बिलख कर रोने लगे। दादी, मम्मी कब आएंगी? दादी, हमें मम्मी चाहिए। दादी, हमें मम्मी चाहिए। गट्टू चिंकी काफी देर रोते रहे और रोते रोते दादी के पास ही सो गए। रात के 9 बजे थे। गट्टू चिंकी सो रहे थे कि तभी उन्हें मम्मी और दादी की बातचीत सुनाई दी। आज तो मेरी जान निकल गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड ने बताया बच्चे घर निकल गए हैं। ऊपर से मोबाइल में रेंज भी नहीं आ रही थी। इतनी देर तक तू कर क्या रही थी? तू सीधे घर आ जाती तो बच्चे मिल जाते। जैसे ही गार्ड ने बताया बच्चे घर निकल गए, मैं भी पैदल घर की तरफ निकली। तभी रास्ते में भोला कचौड़ी सेंटर मिला। सोचा बच्चों के लिए कचौड़ियाँ लेती आऊं। लाइन में खड़ी रही, इसलिए देर हो गई। ये सब सुनकर गट्टू चिंकी की नींद ही उड़ गई। दोनों को गलती का एहसास हो गया। रोते रोते दोनों बिस्तर से अलग हुए
और सीधे मम्मी के गोद में जाकर फूट फूट कर रोने लगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें